नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। रूपा तिर्की मामले को आज 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। पता नहीं क्यों राज्य सरकार को इसकी जांच करवाने में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हो रही हैं। यही वजह है कि 3 महीने पूरे हो गए हैं, जबकि इससे संबंधित कई सारे सबूत सामने आए हैं कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं किया था, उनकी मौत की गई थी, जिसकी वजह से लगातार लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग के लिए लोगों ने सरकार से गुहार भी लगाई, लेकिन सरकारों ने उनकी बात नहीं मानी। 29 जुलाई को, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 जुलाई को कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई भी करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आज राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि 29 जुलाई से पहले ही आज ये धरना क्यों किया जा रहा है। मैम, आपका परिचय? मेरा नाम कुंद्रेसी मुंडा हुआ और मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की रांची जिलाध्यक्ष हूँ। और आज ये धरना हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले हेयरिंग में जो हाईकोर्ट में जो हेयरिंग हुई थी इस मामले को लेकर, तो उसमें 4 सप्ताह का समय सरकार को दिया गया था, लेकिन 4 सप्ताह से ज़्यादा होने को जा रहा है। हमने अपने एडवोकेट से बात किया तो पता चला कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब वहाँ दाखिल नहीं किया गया है। इसको लेकर भी हम लोग उद्वेलित हैं कि इस तरह से मामला को ठंडा कैसे सरकार कर सकती है। और दूसरी बात है न्यायिक जांच हमारे लिए छलावा है, क्योंकि न्यायिक जांच का पहला स्टेप होना चाहिए था बॉडी का रीपोस्टमार्टम करना, क्योंकि विसरा नहीं रखा गया है पिछले पोस्टमार्टम के समय, तो रीपोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जा रहा है। और अभी इतना लेट हो जा रहा है, बॉडी पूरा सड़ जाएगा तो फिर उसका रीपोस्टमार्टम तो बेकार है। तो हम लोग इसको लेकर भी हम लोग ये धरना दे रहे हैं कि आखिर रीपोस्टमार्टम में इतनी देरी क्यों की जा रही है और सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। और दूसरी बात कि जिसे अभियुक्त बनाया है लोगों ने और झारखंड की पूरी जनता अभियुक्त मान रही है पंकज मिश्रा को, वो पंकज मिश्रा बड़ा गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं और दोनों हंस कर क्या बातें करते हैं। एक अभियुक्त सरकार से क्या बात करती है, मतलब वो हमें चुनौती देने का प्रयास कर रही है, पूरे झारखंड की जनता को चुनौती देने का प्रयास कर रही है कि हम लोग आदिवासियों को इसी तरह से कुचलते रहेंगे, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हम लोग ये दर्शाना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि हम लोग चुप नहीं बैठे हैं। हम लोग 4 सप्ताह का समय का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार क्या जवाब देगी, और 4 सप्ताह बीत गया है। अब फिर से हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सरकार को हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग आदिवासी और यहाँ के जो मूलवासी हैं, हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। रूपा तिर्की को हर हालत में न्याय देना होगा और CBI जाँच हम लोग करवाने के लिए एकदम हम लोग सड़क पर उतरेंगे और CBI जांच तो देना ही होगा, हर हालत में देना होगा। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से भी ये निवेदन करते हैं कि हम लोगों को CBI जांच चाहिए, क्योंकि सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल भी हमारे पक्ष में नहीं है, आदिवासी जनता के पक्ष में नहीं है। आप लगातार शुरू से देख रहे हैं कि जिस दिन से रूपा तिर्की की हत्या हुई उसके बाद से लगातार प्रेम प्रसंग मामला दिया जा रहा है, और उनको भी पता है कि प्रेम प्रसंग का मामला दे दिया जाएगा, आदिवासी समाज कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा और उसी के बाद को दबा दिया जाएगा। और जो रूपा तिर्की के पिताजी हैं उनको भी आरोपी बना दिया जाएगा। और हम लोग को उनके पास बड़ा ऑफर भी लेके आया गया था कि नहीं ये देंगे वो देंगे, मामला को दबा दीजिए, लेकिन उनके पिताजी का साफ कहना है मेरी बेटी तो चल गई है, हमको न्याय चाहिए, CBI जाँच चाहिए, CBI हमें कुछ मेरी मांग नहीं है। कि किनकी तरफ से ये कहा गया था कि मामला को दबाने का ऑफर किसके तरफ से आया था उनके पिताजी? लगातार सरकार की तरफ से आ रहा है, तो प्रिंट मीडिया में देख ही रहे होंगे, तो बड़े बड़े ऑफर लेके आ रहे हैं। लेकिन जो मांग है CBI जांच की मांग, आज पूरा झारखंड का जितना आदिवासी मूलवासी सबका मांग है कि CBI जांच हो। हम लोगों ने पहले ही कहा कि राजभवन घेराव करेंगे, आज किए, आने वाले टाइम में विधानसभा भी घेराव करेंगे, सरकार नहीं मानते तो हम रोड पर भी उतरेंगे। इस मामले से आपको ये नहीं लगता कि एक तरफ जहां सरकार कहती है कि उनकी अबुआ राज है वो आदिवासियों के हित के लिए अपनी सरकार बनाई है, आपको क्या लगता है अब तक सरकार ने, अबुआ राज ने अब तक आदिवासियों के हित के लिए क्या कुछ किया है? ये अबुआ राज में अबुआ सरकार नहीं है, अबुआ राज में दिक्कू सरकार। इर्द गिर्द में कौन लोग है? सब बाहरी लोग हैं, सब दिक्कू लोग हैं, वो देख ही रहे होंगे कौन कौन है। तो हम लोग ये कहते हैं, हम लोग सोचते थे हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हेमंत है तो यहाँ दिक्कत हो रहा है, सबको दिक्कत हो रहा है। यहाँ देखिए छात्रवृत्ति के लिए दिक्कत है, यहाँ न्याय के लिए दिक्कत है, रोजगार के लिए दिक्कत है, सबके लिए दिक्कत है। और इसीलिए हम लोग कहेंगे ये अबुआ राज में अबुआ सरकार नहीं, अबुआ राज में दिक्कू सरकार है। अब आपको लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से जो मामले सामने आने वाले हैं, क्या कुछ लगता है आपको कि अब क्या उनके हित के लिए आएगा?
रूपा तिर्की के हित में? देखिए, जहाँ तक हमें लगता है कि हमें विश्वास है और हमें उम्मीद लगाए हुए हैं कि जहाँ तक है हमारे हित में और रूपा तिर्की के हित में ही ये आना चाहिए। जो भी आदेश आएगा हमारे हित में हो, रूपा तिर्की के हित में हो और न्यायिक जांच अच्छे तरीके से हो। और हम चाहते हैं कि जो रीपोस्टमार्टम सभी को, जैसे जहाँ जहाँ भी वाइट लिया जा रहा है सभी को चाहिए और हमारे पूरे आदिवासी समाज को, पूरे आदिवासी मूल निवासी लोगों को ये चाहिए कि रूपा तिर्की के जो विसरा है उसका रीपोस्टमार्टम किया जाए और साफ से और निष्पक्ष जांच किया जाए। देखा आपने, ये थे रूपा तिर्की के सहयोगी। जो रूपा तिर्की की मौत को आज 3 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से ऐसे कुछ भी चीज़ें सामने नहीं आई है जिससे कि ये कहा जाए कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। हालांकि जो उनके परिजन और जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उन्होंने सबूत के तौर पर कई सारे सबूत भी उन्हें दे दिए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों राज्य सरकार ना तो सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई जांच के लिए पहले तैयार हो रही थी और अब जब तैयार भी हुई है तो पता नहीं क्यों इस मामले में इतनी देरी की जा रही है। आपने सुना कि इन लोगों का कहना है कि उन्हें लगता था कहीं ना कहीं अब वह सरकार है, हेमंत सरकार है तो हिम्मत है, लेकिन अब इनका कहना है कि हमारी सोच अब बदल गई है और हमारा मानना है कि हेमंत सरकार है तो दिक्कत है। अब देखना होगा कि इनके आज के इस धरना प्रदर्शन के बाद सरकार पर क्या असर पड़ता है और सरकार इस मामले में कितनी खुलकर जांच करती है।